मैं आपको क्या बोला था कि अगर साजिद और नौमान नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान का बुरा हाल हो सकता है। और फिर नौमान और साजिद चले तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान कहाँ से जीतने की दाने पे जा चुका है। आना हुरेरा और कामरान गुलाम के रन्स काम आ गए तो थोड़ी सी फाइट हो गई, वरना पाकिस्तान 70-80 भी नहीं बनाता तो विंडीज़ आराम से मतलब पार कर जाता। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक हैं। और पाकिस्तान और विंडीज़ के तीसरे दिन के हवाले से डिस्कशन करनी थी, जो कि पाकिस्तान को कांग्रेट और खुशी हुई पाकिस्तान को जीतते हुए देखते हुए। तो आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की पहले बैटिंग जब आगाज़ हुई 109 पे इनिंग, तो यानी आप ये देखोगे 48 रन बने, 7 विकेटें गिर गई आराम से। आगाज़ किया सऊद ने अजीब ही मतलब बेवकूफ़ाना मतलब स्टार्ट दिया। पहली बॉल पे मतलब बंदा रोकता है, डिपेंड करता है, पहले 1-2 ओवर से मतलब सेट होता है। पहले की पहली बॉल पे ही मतलब आपने आते के साथ ही मतलब कैच दे दिया वरीकेन की बॉल पे। फिर रिजवान आया, फिर रिजवान ने फिर ए स्लिप पे कैच दे दिया, आराम से कैच दे दिया फिर स्लिप पे। इतनी वरीकेन देखो टेस्ट के हिसाब से बॉलर नहीं है, इतना अच्छा बॉलर नहीं है, इतनी अच्छी उसकी बॉल पड़ भी नहीं रही थी। ये झटके में ये लोग डर के मारे ये विकेटें देके गए। इतनी अच्छी बॉल टर्न हो नहीं रही थी उसकी, बिल्कुल मलाई मक्खन मावे की वाली जो है ना, बिल्कुल स्लो मतलब डिलीवर हो रही थी बॉल। आराम से बंदा उसको खेलता, डिफेंड करता, हिटिंग देता, आराम से वो रन बनता। 7 विकेटें उसको मिलती नहीं, आराम से मज़े से आप लोगों ने उसको विकेटें दी है। वो भी डर गया, मतलब खौफ के आलम में। हालांकि इतनी विकेटें इसकी बनती नहीं थी, ना मोटी की बनती थी। मोटी ने तो चलो नहीं ली। और सिंक्लेयर थोड़ा तो मतलब टेस्ट के हिसाब से इन दोनों के मुकाबले में बेहतर बॉलर है, क्योंकि उसके पास स्पिन और शार्प जो टर्न है ना वो है, इन दोनों के पास इतनी नहीं है। लेकिन क्या है, वरीकेन को मतलब झटके में विकेटें मिल गई, तो इस हिसाब से विकेटें बनती नहीं थी, देखे गए। फिर इसी तरीके से फिर आगा और कामरान ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की और हल्का हल्का मतलब एंड से लेके गए और तकरीबन 29 या 30 रन के दरमियान पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। फिर कामरान गुलाम भी आउट हो गए, इमलाज को जिस तरीके से एज दिया वरीकेन की बॉल पे। फिर नौमान अली आए, फिर नौमान अली ने भी जिस तरीके से भी LBW हुआ, स्वीप पे दे गए। तो नौमान अली को चाहिए नहीं था कि इस तरीके के आड़े टेढ़े शॉट मारे, हालांकि उसके रेडार में पड़ती, रेडार का बॉलर था। वरीकेन को आराम से स्ट्रेट अवे खेल के कवर या स्ट्रेट ये इस टाइप के मतलब शॉट खेलता तो वरीकेन खुद घबराया था। फिर वो आउट होके चले गया। अभी साजिद आया, अभी साजिद ने भी चौका मारा, हिटिंग देने की कोशिश की, लेकिन वरीकेन की स्लो बॉल पे हिटिंग के चक्कर में कैच दे दिया गली के अंदर। तो फिर खुरम शेजाद आया, खुरम शेजाद वाला आउट हो गया। वो बैड लक हो गया बेचारे के साथ। आगे की भी देखो इसमें गलती नहीं है, वो अपनी जगह पे सही भागे, तो वो भी जल्दी जल्दी में हिट लग गया वरीकेन का। समझो कि मतलब बॉलिंग भी यही अकेला कर रहा है, फील्डिंग में भी रन आउट भी इसने ही किया खुरम शेजाद को। मतलब सारे एक से कहते हैं ना कि मतलब हॉस्टल में लड़के होते सारे, जो घर का होमवर्क होता है उसके दुकानों पर डाला हुआ होता है कि तू भी मेरा काम करते, तू भी मेरा काम करता है, ऐसे 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 करते। वो वाली कहानी है इसकी। अबरार आया, आगा ने भी आगा को चाहिए था वहाँ रुक के थोड़ा खेल लेता है, जल्दी जल्दी उसे हिटिंग में जान छुड़ाने की करी। एक सेशन अगर पूरा ले लेता पहला, थोड़ा रन आ जाता, थोड़ा अच्छा होता इसके लिए भी। तो 197 पे 57 पे ऑल आउट हो गई। फिर ये विंडीज़ का आगाज़ हुआ, जो कि आपको इन्होंने तकरीबन आपको ये टारगेट दिया था, 261 तक का टारगेट दिया था, जो ये 261 नहीं, सॉरी 251। सही है, बुरे नहीं थे, लेकिन विंडीज़ के बैटर डरे हुए थे। अगर वो डरे हुए स्केरी मतलब वियर्ड अगर इंटेंट नहीं दिखाते, डरे हुए नहीं होते, जिस तरीके से साजिद ने
खौफ की जो अलामत है ना, जो दहशत जो बना के रखी हुई, अगर वो नहीं होती ना तो विंडीज़ आराम से सरवाइव कर जाते। जैसा आपने देखा था आहिस्ते आहिस्ते पहली इनिंग के मुकाबले में थोड़ा अच्छा मतलब इंटेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे। वो चुटियापे में इन लोगों ने विकटें दी डर के मारे। वो ये साजिद ने डरा दिया, ऐसा मतलब खौफ के आलम में डाल दिया। तो ब्रैथवेट आया लुइस के साथ। ब्रैथवेट ने थोड़ी स्टार्टिंग अच्छी देने की कोशिश की, फिर वो जिस तरीके से भी उसने कैच दिया साजिद की बॉल पे, और फिर से साजिद कैसी काटी आया। साजिद की बॉल पे भी जिस तरीके से एज लगा उसका, रिजवान ने कैच पकड़ा, फिर हो जाए होच को ये जो बैठे तो चलो समझ में आता बेकारी में डर के आलम में विकटें दे के गए, लेकिन होच को जो बॉल मारा है ना, हाँ, मतलब स्वाद आ गया, चस्का आ गया। क्या मतलब बेहतरीन थर्ड स्टंप पे बैटर को फ्रंट फुट पे लगाया है, क्या वो ठप्पा खा के वो अंदर हिट हुई है, और क्या मतलब बॉल मारा, कमाल है, मतलब ब्रिलियंट है। ये बॉलिंग चाहिए होती है। क्यों मॉडर्न डे क्रिकेट में टेस्ट मैच में अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लायन है, इंडिया के पास अश्विन था जिसको बेचारे वो रिटायरमेंट दिलवा दी, लेकिन वो बनता नहीं था। वो एक टेस्ट चैंपियनशिप को और उसका बनता था, डिज़र्व कर सकता, डिज़र्व करता था, उसको ने रिस्पेक्ट से रिटायरमेंट दी नहीं, तो उसका मुझे अफसोस रहेगा। तीसरे पे अगर ये देखा जाए ना, तीसरे चौथे पे वो पाकिस्तान के पास साजिद और नोमानी है, और ये ऐसे बॉलर हैं जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना सकते थे अगर इनको खिला लेते सही वक्त पे। बांग्लादेश की सीरीज़ और साउथ अफ्रीका की सीरीज़, ये दोनों में अगर इनको खिला लेते शायद आसपास मतलब कॉम्पीट कर सकता था। और इंग्लैंड का जो पहला वाला टेस्ट उसमें अगर मतलब क्लीन स्वीप करते हुए अगर जीतते हुए आते ना, शायद पाकिस्तान का चांस बनता था। जो कि सबसे बड़ा मतलब ब्लेंडर किया है अपने खुद जर्सी में फ्लैट ट्रैक बना के अपनी बैटिंग के चक्कर में। फिर मिकाइल लुइस को जिस तरीके से राउंडर विकेट पे रख के हिटिंग, क्योंकि वो हिटिंग ले नहीं रहा था, वो चिपक गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो चिपक की दुकान है। वो रन बनाने के सारे उसके बाद एक से एक शॉट, बस उसकी जो कमज़ोरी है वो साजिद के जिस तरीके से बॉल शार्प और टर्नों की निकलती, वो उसकी कमज़ोरी है। और उसी पे 2 दफ़ा इसने काटा है साजिद ने, और वही जो मैंने आपको बताया था। तो वो हिट ले नहीं रहा था, उसको राउंड द विकेट पर लगा के एयर में शार्प ऑफ स्पिन की है, तो वो हिटिंग का चांस लिया है। तो उसके बैट से आने की वजह उसी के बैट के एंगल में बॉल टर्न होकर अंदर आ गई, जिस पर वो बोल्ड हो गया। फिर अट्ठानाजे आ गया। अट्ठानाजे का जिस तरीके से मैंने आपको बोला 60-70 की इसकी एवरेज है। ये सॉरी 60-70 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन ये 100-110 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, ये गले पड़ गया था। तो इसके साथ भी ग्रीविस आया। ग्रीविस में स्टार्टिंग में आते के साथ जो 2 चौके मारे हैं ना नोमान अली को, गले पड़ गया था। वो शुक्र माना हो कि नोमान अली ने उसको सही टाइम पे चलता बनाया, LBW पे खिला के आम बॉल पे। मैं ऐसे लेट मतलब ग्लांस खेलने जा रहा था, फिर इसी तरीके से इमलाच आया। दूसरे सेशन जब स्टार्ट हुआ 54 में 5 आउट हो गए थे। दूसरे सेशन में भी इसी इमलाज भी थोड़ा कामयाब हो गया था अट्ठानाजे के साथ। समझ लो आराम से तकरीबन 95 पे 6 विकेट गिरी थी ना। 41 तक की पार्टनरशिप बना ली थी, जिसमें से 14 रन इसके कॉन्ट्रीब्यूट थे और 27 रन अट्ठानाजे के। तो मेन जो टर्निंग पॉइंट है ना, यहाँ से पाकिस्तान ने पिक किया है अगर अबरार को लगा के। अबरार का अच्छा हुआ, अबरार को लगाया और मोहम्मद अली को नहीं खिलाया, अबरार को खिलाया, वो उसकी बॉलिंग काम आ गई। वो ये दोनों बॉलर थक चुके थे, नोमान और साजिद, क्योंकि देखो एक लिमिट होती है स्टेमिना की, जिस तरीके से बॉल कराते। पहली इनिंग में जितनी जान लगानी थी इन लोगों ने स्टेमिना पूरा लगा दिया। अब उनके पास बच्चा कुछ जितना स्टेमिना था वो आज के पहले सेशन में उन्होंने लगा चुके थे, तो स्टेमिना इतना बचा नहीं था इनके पास।
लेकिन कोशिश फिर भी इनकी जा रही थी। और ये अबरार को लगा, अबरार ने अच्छा साइन दिया। इमलाज को जिस तरीके से कैरम बॉल पे खाया है ना, आपको लगता है कि वो लेग स्पिन है। अगर आप उसका एक्शन अगर देखो तो लेग स्पिन में देखो आती है बॉल ऐसे यूँ यूँ, ये 3 फिंगर का है ना, ये पिकिंग लाइन में होती है। ये जो है ना, ये चीज़ काम करती है ऐसे यूँ, ऐसे यूँ। कुछ बॉलर ऐसे यूँ डालते हैं, कुछ ऐसे यूँ डालते हैं, यूँ। उसने ऐसे यूँ करके यूँ, ये 3 फिंगर का इस्तेमाल किया, अगर आप देख सकते हो तो ये कैरम बोर्ड में यूज़ होती है। ये इसने यूँ जो फ्री 3 फिंगर का इस्तेमाल है वो किया। और जो ड्राई कंडीशन की टर्निंग ट्रैक पे उसकी वो काम आ गई, जिस तरीके से वो टर्न हो गई, वो विकेट दे दी। अगर फ्लैट होती तो ये कुत्ते की तरह पिटता, जैसे इंग्लैंड ने मारा पहले टेस्ट में 35-35 ओवर जो डलवा दिए थे इससे। तो सिंकलर आया, अब सिंकलर चिपक गया था, फिर कोशिश करिए। अब यार ने भी उसको भी चलता बनाया स्लिप पे, जो हा सलमान अली आगा ने जो कैच किया है भाई, मज़ा आ गया। ये यूनुस खान के बाद ना ये वाइड ऐसा मतलब स्लिप पे फील्डर है जो सबसे बेहतरीन कैच ले सकता है। इस रिफ्लेक्सेस भी अच्छे हैं इसके, फील्डिंग में स्लिप पे ये अच्छा मतलब कंटेंडर है। तो यूनुस खान के बाद जो था ना वो इमरान भट्ट था, वो इतना खेला नहीं, लेकिन उसके बाद फिर ये सलमान अली आगा है, बेहतरीन मतलब कंटेंडर है जो कैच पकड़ा है। उसके बाद भी जो पिकिंग हुई है गुदा केश मोटी भी अगले पहले कैरम बोर्ड पे लगाया। चालाकी देखो, इंग्लैंड को पहले कैरम बोर्ड पे लगाया, कैरम बोर्ड पे उसने पहले के सलमान के स्लिप पे कैच दिए। उसके बाद अगली बॉल पे मौका ही नहीं दिया, अगली बॉल पे लेग का मतलब साइन दिखा के गुदागेश को मजबूर किया कि वो आगे से हिटिंग ले। हिटिंग लेने जैसे ही जा रहा था वो बॉल गूगली हो गई, पड़ गई, गूगली मारी। सबसे बड़ी चालाकी है कि मौका नहीं दिया, पहली बॉल पे मतलब उसको पिक कर दिया और उसने फिर क्या दे दिया सलमान अली आगे वो स्लिप पे। फिर वरीकेन के साथ आया 58 अवेर वरीकेन ने भी 58 ने भी विकेट दे दी। फिर साजिद की बॉल पर जिस तरीके से LBW हुआ, क्या नहीं डरा दिया था। 123 पे 4 विकेटें गिर गई और 123 पे ऑल आउट हो गए। जिस तरीके से पिक किया है 58 को, वो गले पड़ गया था। वो 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 80-82। शुक्र मनाओ कि अगर ये इमलाज और सिंक्लेयर की विकेट नहीं गिरती ना तो ये प्रेशर में नहीं आता। और अगर गुदाकेश अगर मोती अगर खड़ा नहीं होता, मोती अगर खड़ा होता ना तो ये भी जो खड़ा रह जाता फिर 58 से, क्योंकि वो सिंगल डबल हिटिंग और रन बना के देता। फिर उसके बाद वरीकेन आया, अभी उसको बोल मार दिया, हिटिंग पे जा रहा था, गूगली मारी, यानी 123 पे ऑल आउट। टर्म्स ऑफ फैक्ट क्या आते हैं यहाँ पे? पहला की फैक्टर, शान के 52 रन, उरेरा के 29, कामरान के 27। कितने हो गए? 27 और 29 कितने हो गए? 46, 52 शान के कितने हो गए? 98। 14 रन आगा के कितने हो गए? 112 रन। 112 रन की ये विनिंग कॉस्ट था ये, वरना अगर अदरवाइज पाकिस्तान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था 60-70 पे वो पैक हो जाते। 60-70 पे अगर पैक हो जाते थे लिटरली, अगर 77 रन की अगर शॉर्टेज आती, और ये तो 127 से आ रहे, 50 रन चाहिए होते, विकेट देते नहीं। चिपक की दुकान है, ये तो डरे हुए थे, रन थोड़े लंबे थे जब ये लोग फंस गए। कल की वीडियो में जिस तरीके से मैंने बताया था, कल की वीडियो मौजूद है कि दूसरी इनिंग में जितनी ज़्यादा टर्न होती है अच्छा खेलना जानते हैं, और ये चिपक गए तो ये गले पड़ जाएंगे। 280 से 270 रन जो है वो भी इतने फ़ायदेमंद नहीं होंगे, फाइट कर लेंगे, फिर भी चौथे दिन तक आराम से बना लेंगे। मैंने बोला था 350 तक का काम आएंगे, लेकिन बैड लक 350 तो नहीं, 250 तक टारगेट दिया। 100-150 रन यहाँ पे शॉर्ट थे पाकिस्तान को। जो नाकारा 11 ने जिस तरीके से बैटिंग की है ना,
और साजिद और अबरार की बॉलिंग काम आ गई दूसरी इनिंग में। और जिस तरीके से उसने विकेटें लिए दोनों ने मिलके, नोमान थोड़ा बैड लग रहा, लेकिन दूसरी इनिंग में इसने लगी थी। अब ये ड्यू फैक्टर आप देखो कितना अच्छा है इन लोगों का। अगर शुरू में अगर साजिद चिपका देता है तो बाद में भी नोमान काम आता है, और बाद की विकेटें भी नोमान खिला खिला के लेता। मेन बैटर है जो चांस नहीं लेते उनकी विकेट साजिद लेता है, जो चांस लेते हैं चाहिए, जो विकेटें आराम से दे देते हैं उनको नोमान गिरा देता है। यानी ड्यू फैक्टर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और अगला टेस्ट भी इसी तरीके से जीतना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो थोड़ा बिल्ड होके आ गए, क्योंकि एक हफ्ते का गैप है, और एक हफ्ते के गैप में अगर विंडीज़ थोड़ा शार्प हो गया आ गया तो ये ड्रॉ करने की ताकत भी रखता है। अभी भी बोलता हूँ, डर के हमारी विकटें देखी गई, ये शुक्र माना वो चिपके नहीं है। ओज को जिस तरीके से अच्छी बॉल पड़ी है ना, वो चिपक गले पड़ गया था, तुम्हारी बत्ती बन जाती। लुइस अगर जिस तरीके से चांस नहीं लेता साजिद की बॉल पे, वो अगर गले पड़ जाता 18 के साथ मिल के, तुम्हारी बत्ती बन जाती। दूसरा तीसरा ये कि ग्रेविस जिस तरीके से तेज़ खेल रहा था, अगर LBW नहीं होता चांस लेके, वो 23 रन बनाता है, वो 50-60 रन बना देता, तुम्हारी बत्ती बन जाती। अगर मिलाच अगर विकेट नहीं देता, वो अगर चिपक जाता तुम्हारी बत्ती बन जाती। सिंक्लेयर अगर वो चिपक जाता, वो रन बना देता, तुम्हारी बत्ती बन जाती। मोटी 23 रन बना देता, तुम्हारी बत्ती बन जाती। तो मॉरल ऑफ स्टोरी कि भाई ये काम आ गए, साजिद और नोमान काम आ गए। और मैं पहले भी बोल रहा था, अब भी बोलूँ, अगर ये दोनों नहीं चलते पाकिस्तान की बत्ती बन जाती। अगर ये अबरार और अपने मर्जी की अगर ये लोग स्पिनर खिलाते जो माजी में खिलाते बाहर है, या फास्ट ट्रैक बनाते, कुत्ते की तरह जलील होते ये, और ये फास्ट ट्रैक में ये चिपक जाते ये बैटर, फिर ऐसा भी चुलाते नहीं, ये 500 रन भी बना देते ये विंडीज़ वाले। तो ये ड्राई कंडीशन में थोड़ा सा पाकिस्तान को देखो, अब आगे आने वाली टेस्ट चैंपियनशिप में भी यही करना पड़ेगा अगर फाइनल में जगह बनानी तो, क्योंकि बैटिंग बैट्समैन तो ये मुर्दार है, कुछ नहीं करेंगे। बाबर लांती ने कुछ नहीं किया 2 इनिंग में, फास्ट में इससे कुछ नहीं हुआ, स्पिन में इससे कुछ नहीं हुआ। CA के बल्ले तुमने ये चढ़ाए हुए बड़े, तुम्हारी फनकारियाँ चल रही है, लांती हो गए तुम, ख़त्म हो। ये रिजवान ने 11 रन चाहिए थे वहाँ पे, ये लांती का बच्चा विकटें दे के चले गया। यानी नीयत में खोट थी कि इसने अपने 50 कर लिए, ताकि भाई मैं दिखा दूँ कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेरी तैयारी हो गई, बाकी भाड़ में जाए दूसरी इनिंग में कुछ करे या ना करे, ये मरवा के चले गए। इसी तरीके से सऊद ने भी यही है। दोनों रिजवान तो देखो, सऊद तो है अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जगह पक्की करने में लगा हुआ है। रिजवान जो है ना, वो अगले टेस्ट चैंपियनशिप के कप्तान का जो कॉन्टेंडर है ना, वो बनने के लिए इसने ये रन बनाए। और ये लिख के ले लो अभी भी, ये टेस्ट चैंपियनशिप अगला यही कप्तान बनेगा, और तीनों फॉर्मेट में यही राज करेगा। सऊद की बल्ले जितनी भी आवाज़ें लग रही हैं, जितने भी नारे लग रहे हैं साइम का ये वो फलाना, साइम का तो कुछ पता नहीं, साइम को ये लोग आने दे या ना दे टेस्ट में, लेकिन उसका तो चैप्टर की लॉस हो गया। सऊद का सिर्फ जहाँ दिखा रहे हैं TRP हाइप क्रिएट कर रहे हैं, आएगा तो यही रिजवान, ये लिख के ले लो आप। फिर ये और उसके बाद फिर ये अगला टेस्ट की हम इंशाल्लाह कवरेज करेंगे पिच के हवाले से, जो भी रिपोर्ट और आएंगी, न्यूज़ आएंगी। तो बस यही था। तो इन दोनों को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 साल 3 साल में जितना शाहीन नसीम हारिस ने भी टेस्ट खेले थे बीच में कुछ, और मोहम्मद अली, जितने भी इन्होंने अपनी जो बॉलर खिलाए ना, उनकी विकटें देख लो, और ये साजिद और नोमान की सिर्फ 6 महीने की विकटें देख लो कितनी है। 70-80 के करीब दोनों ने मिलके विकटें लिए, जो कि 2.5-3 साल में शाहीन नसीम और इनके जो जितने भी फंटर है ना, लफंटर, उन्होंने भी इतनी विकटें नहीं ली है। और हर कंडीशन में ये दोनों खेलना जानते हैं, इनको खिलाते नहीं क्योंकि इनकी इतनी सोच अच्छी नहीं है। तो ये था। और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जिस तरीके से पाकिस्तान की बर्बादी हुई है, उस पर आगे अभी रिसर्च चल रही है मेरी,
क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं, उनको रिकमेंड करना लाजमी होता है। तो वो भी इंशाल्लाह हम आगे लगाएंगे। सही है। तो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले पहले वो वीडियो इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगी, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो यहीं तक ही, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।